प्रिय साथियों, आज आपने सुनी बनासकांठा की रहस्यमयी कथा। पालनपुर से लेकर अंबाजी धाम तक, बलराम महादेव से लेकर मिनी केरल और मिनी केदारनाथ तक, हर कोने में भक्ति, रहस्य और प्रकृति का अद्भुत संगम है। यही हमारी धरती का गर्व है। इसीलिए हम सब मिलकर गर्व से कहते हैं, धरती का सारा सुख हमारे बनासकांठा में है। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके गांव की कोई पुरानी परंपरा, रीति रिवाज या रहस्यमयी कहानी हो तो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। हम उस कहानी को अपने चैनल के पेज पर प्रकाशित करेंगे और उसे पूरे देश और दुनिया तक पहुंचाएंगे। आओ हम सब मिलकर अपनी धरती माँ, अपनी संस्कृति और अपनी विरासत को नई पीढ़ियों तक पहुंचाए। जय जय गुजरात, जय जय बनासकांठा। गुजरात की उत्तर दिशा में स्थित बनासकांठा केवल एक जिला नहीं, बल्कि रहस्यों, आस्था और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुपम संगम है। इसका मुख्य मथक पालनपुर है, जहां से शुरू होती है बनासकांठा की अद्भुत यात्रा। पालनपुर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है मां अंबाजी का मंदिर। ये मंदिर केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि भक्तों की आस्था का महासागर है। भादरवा सूद पूनम पर यहाँ लाखों भक्त पद यात्रा करके आते हैं। बादरवास, शुद्ध पोचैम जैसे गांव से निकले हुई भक्तों की टोलियां ढोल, नगाड़ों और भजनों के साथ मां के दरबार में पहुंचती हैं। दीपों की रोशनी और आरती की गूंज से पूरा वातावरण अलौकिक हो जाता है। पालनपुर से 50 किलोमीटर दूर है सिंबल पानी आश्रम। चारों ओर हरे भरे जंगल, झरनों की कलकल ध्वनि और पहाड़ों से टपकता निर्मल जल। यहाँ का दृश्य बिल्कुल केरल जैसा प्रतीत होता है, इसीलिए लोग इसे प्रेम से मिनी केरल कहते हैं। इसी क्षेत्र में है बलराम महादेव का मंदिर। यहाँ का रहस्य आज भी वैज्ञानिकों को चकित करता है। जब भीषण गर्मी में बनास नदी का जल सूख जाता है, तब भी शिवलिंग पर जलधारा निरंतर बहती रहती है। श्रद्धालु मानते हैं कि ये स्वयं बनास नदी देवी का आशीर्वाद है, जो भगवान शंकर को निरंतर जल अर्पित करती है। बनासकांठा के जैसोर अभयारण्य में जंगली जीवन अपनी पूरी भव्यता के साथ सांस लेता है। हिरणों की छलांग, पक्षियों की मधुर ध्वनि और जंगल का रहस्यमय सन्नाटा इसे रोमांचकारी बना देता है। आगे बढ़ने पर आता है हाथीद्रा विश्वेश्वर महादेव। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव ने हाथी रूप में दर्शन दिए थे। पहाड़ों और गुफाओं की आकृति आज भी इस कथा को जीवंत करती है। और फिर सामने आता है मिनी केदारनाथ, जहाँ पहाड़ों के बीच बसा मंदिर उत्तराखंड के केदारनाथ जैसा प्रतीत होता है। ये दृश्य हर यात्री को रोमांच और भक्ति से भर देता है। चारों दिशाओं का वैभव। उत्तर दिशा में राजस्थान के रणबांकुरों की वीर गाथाएं गूंजती हैं। दक्षिण भाग में हरे भरे खेत और परिपक्व धान की बाली धरती को सोने सा रंग देती है। पूरब भाग में छोटे छोटे झरनों वाले पहाड़ और गहरे जंगल रोमांच जगाते हैं। पश्चिम दिशा में कच्छ का रण अपनी अद्भुत श्वेत चांदनी बिखेरता है। बीच में फैले हैं उपजाऊ खेत, जहां लिली, छम्मा और बड़ी जैसी सुंदर सुंदर फसलें धरती को श्रृंगार करती हैं। अगर आपको ये पौराणिक कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही और अद्भुत कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नई कहानियों की सूचना सबसे पहले मिले। हर हर महादेव। राम राम।